हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। यह है प्रश्नावली 5.3। एक से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम लोग अब तक देख चुके हैं। प्रश्नावली 5.1, 5.2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो एपी के सारे कंसेप्ट हैं उसको लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया है। अब जाके प्लेलिस्ट एपी के प्लेलिस्ट को खोलिए और वहां से अब जाके कंसेप्ट को देख ले। यहाँ हम लोग कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। तरीका क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करने का? जस्ट हल लिखिए, जो एक बार लिखा है उसको लिख दीजिए। हल क्या दिया है? एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? 9, 17, 25 क्या है? एपी है। और 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों को जोड़ना होगा? तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि एसएन दिया हुआ है, माना कि इन पदों को जोड़ने पर, माना कि इन पदों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको? जोड़ने पर 636 होगा या प्राप्त होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए एस एन इक्वल टू 636। तो क्या किए, लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर लिए क्या, इक्वेशन में। अब देखिए एपी से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? जो एपी दिया वहां से पहला पद लिख लेंगे हम। पहला पद यहाँ एन पूछ रहा है, ख्याल रखिएगा कितने पद होंगे, यानी एन ही पूछ रहा है। तो पहला पद ए, क्या दिया हुआ एपी में? 9। यहाँ देख लीजिए पहला पद होगा। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग? सार्वंतर। सार्वंतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। कैसे होगा? 17 - 9, यानी दो पदों का अंतर, यही होता है क्या, सार्वंतर। अब देखिए ये तो निकल गया। अब क्या करेंगे? जस्ट लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे बीच में। अब हम जानते हैं क्या, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? अब एसएन दिया हुआ है इसलिए हम एसएन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन निकालना है तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है एसएन का? 636 लिख देंगे इक्वल टू n/2 2a। ए कितना है? ए का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2a। ये ध्यान दीजिएगा, तो ए हम लोग निकाले हुए हैं 9, 9 है प्लस n-1 इंटू डी। डी भी निकाले हैं, कितना है? 8 इंटू 8। ये मेरा इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर रखे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 636 इंटू 2। एन का एन रहेगा यहाँ पे, 9 दूना क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। यहाँ 8 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8n-8, यानी ब्रैकेट को हटाए हैं। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 636 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? n इंटू, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो 10 हो जाएगा। 10 प्लस 8n यानी घट जाएगा 636 इंटू 2। यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4n। 2 से 2 कट जाएगा। 636 इक्वल टू, एन को अंदर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वायर माइनस 636। अब इसको लेते हैं हम लोग क्या, क्रॉप। क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि इस पेज में अब स्पेस नहीं बचा है। न्यू पेज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस टर्म को हम इस साइड लिखते हैं। कैसे लिख रहे हैं? पहले 4n स्क्वायर को लिख देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये वाला टर्म। ये क्या है लास्ट में? -636 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हमको क्या 5n लाना है, तो 5n कैसे लाना है?
अब इसको जोड़ के या घटा के तो कैसे करते हैं वो, उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। 6 × 6 0, 6 × 36 इंटू 6, 6 × 6 106 इंटू 2 इंटू 24 नहीं आएगा। 106 को हम लिख सकते हैं क्या, 53 इंटू 2 इंटू 6 इंटू क्या है यहाँ पे 4 है ये, 6 × 4 = 24 दूना 48, यानी 53 माइनस 48, 4n² प्लस 53n, इसको लिख सकते हैं 53n माइनस 48n। ये कितना हो जाएगा घट के, 53 माइनस 48 कितना होता है, 5n होता है। 636, ये जो कंसेप्ट है हम बताएंगे, रैखिक समीकरण या शायद बहुपद पढ़ना है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n + 53 हो जाएगा। यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4n क्या हो जाएगा प्लस 12 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा, 4n + 53 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा n - 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये टर्म 0 होगा, नहीं तो ये टर्म 0 होगा, तो 4n + 53 इक्वल टू 0। और क्या लिखेंगे, n - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू -53/4। ये तो फ्रैक्शन है और नेगेटिव में है तो ये संख्या हो ही नहीं सकता है, मेरा पद की संख्या हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 12। तो क्या हो गया, मेरा पद की संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, कितने पदों को लेना चाहिए। तो 636 लास्ट में अतः लिख देंगे, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी का कितना पद चाहिए, जो निकाले हैं इस एपी का 12 पद लेना चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से हम लोग अतः भी लिखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।